हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सुमन फाइनेंस। और आज का ये जो वीडियो है, आज हम इस वीडियो में केस स्टडी करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड जिनको मालूम नहीं है उनको ये बता दूं कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे बैंक्स हैं, स्टेट बैंक है, और भी जो भी बैंक हैं, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका अपना अपना म्यूचुअल फंड होता है। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उनके पैसे को इन फंड के मैनेजर होते हैं। जो भी कंपनियां फंड बनाती हैं उसमें अपना मैनेजर नियुक्त करती हैं, और वो जो मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर, वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट और भी बहुत सारी कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह में लगा के प्रॉफिट कमाते हैं और आपको प्रॉफिट देते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक म्यूचुअल फंड का केस स्टडी करेंगे, जिससे आपको मोटा मोटी ये आइडिया लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। वो तो मैंने बता दिया आपको, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए किसी भी कंपनी में। हालांकि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, मैंने अपना यहाँ अकाउंट लॉगिन कर लिया है, और इसमें मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो जो कंपनी दिखाई दे रही है, हालांकि मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उसमें किया था इन्वेस्टमेंट, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक फ़ंड है मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो इसमें क्या है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसी के आधार पे मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि अभी तक जो है ये 7.31% का मुझे रिटर्न दे चुका है। और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि अब वो जो म्यूचुअल फंड है उसकी रेटिंग क्या है। सपोज़ दैट मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे कंपनियों के म्यूचुअल फंड हैं। यहाँ मोतीलाल ओसवाल के हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं, पीजीआईएम के हैं, आईसीआईसी बैंक का है, बंधन बैंक का है, कोटक बैंक का है, आईसीआईसी बैंक का है, बहुत सारे हैं। आप जितना भी देखेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, दुनिया भर के म्यूचुअल फंड हैं। लेकिन हमको सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये मोतीलाल का है, इसमें जो स्टार रेटिंग है 4.5 की है। इसके नीचे जो फंड है 4 रेटिंग का है। जिस पे कोई रेटिंग नहीं है उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो नया फंड है, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा तो उसको भी स्टार मिल जाएगा। जैसे एसबीआई का है, इसमें देखिए 5 स्टार है, ग्रोथ 5 स्टार है, इसमें भी 5 स्टार है, इसमें भी 5 स्टार है। तो ये एक सूचक होता है कि ये सारे फंड्स पिछले कई सालों में लोगों को रिटर्न दे चुके हैं। देखिए यहाँ पर रिटर्न का भी दिखा रहा है, 35% का रिटर्न, 29% का रिटर्न, 7.3% का रिटर्न, 33% का रिटर्न, 29, 27। तो ये आप देखेंगे इतने इतने परसेंट का रिटर्न अभी तक ये दे चुके हैं। तो बात तो पहली हो गई कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करें जिसकी रेटिंग अच्छी है, लोगों को रिटर्न अच्छा दी हो। दूसरा चीज़ ये, मैंने एक फ़ंड यहाँ पर ले लिया है, हालांकि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए ये बनाया हो। तो उस फंड में आप 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है एसआईपी, दूसरा है वन टाइम। एसआईपी का मतलब ये है कि अगर आपको हर महीने पैसा आता है, अगर आप नौकरी पर्सन है या बिज़नेस करते हैं, हर महीने अगर आपका पैसा आता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आप डाल सकते हैं। आप एक फ़िक्स करते हैं कि मैं हर महीने इसमें 500 डालूंगा या 1000 डालूंगा, तो आप एसआईपी कर सकते हैं 500 से। और अगर आपके पास हर महीना 1000 बचता है, 500 बचता है, या 2000 बचता है, तो आप एक वन टाइम, मान लीजिए आपके पास मोटा पैसा है, वो भी आप लगा सकते हैं। अधिकतर लोग तो एसआईपी ही करते हैं, हर महीने पैसे बचा के डालते हैं। मेरे केस में मैं वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरे पास मान लीजिए 5000 है, 10,000 है, तो मैं उसके हिसाब से फ़ंड में, बहुत सारे फ़ंड में डालता हूँ। तो क्या है कि मैं किसी भी एक फ़ंड में नहीं डालता, 5-10 कंपनियों के फ़ंड में डालता हूँ जो कि 5 स्टार रेटिंग की हैं। तो मान लीजिए आपने किसी फ़ंड में पैसा डालना है, आपको वो कंपनी अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा केस स्टडी कर लीजिए कि उस कंपनी का
जो फंड है उसका ग्रोथ कैसा। सबसे पहले तो आप रेटिंग चेक कर लीजिए, और दूसरा जो है कि आप ये देख लीजिए, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए कि लॉकिंग पीरियड है कि नहीं उसमें। भाई आज आप पैसा लगा रहे हैं, कल आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे करेंगे। अगर आपका फ़ंड लॉक है, 3 साल तक निकाल नहीं सकते, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ऐसे फंड में निवेश कीजिए जिसका लॉकिंग पीरियड ना हो। देखिए यहाँ लॉकिंग पीरियड नील बता रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए कि उसका एक्सपेंसेस रेशियो क्या है। जो भी फंड में आप निवेश करेंगे तो ख़रीदने और बेचने का जो भी आपका लगता है, तो यहाँ एक्सपेंस रेशियो में 0.99 यानी कि 1% से भी कम का आपका ख़रीदने का चार्ज लगेगा। और जब आप बाहर निकलेंगे म्यूचुअल फंड बेचेंगे तो यहाँ 1% का, यानी कि एक्सपेंस रेशियो ख़रीदने का चार्ज, एग्ज़िट लोड बेचने का चार्ज, यानी जब आप उस म्यूचुअल फंड से आप जब बाहर होंगे तो। और बाकी वो टैक्स वैक्स ये सब अभी आपको देखना पड़ेगा। तो ये रही अगली बात। अगला फंड मैनेजर वगैरह रहते हैं कंपनी की, तो वो अब उसके बाद आपको ये देखना है कि जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उस पर कौन कौन सी कंपनियां पहले से ही निवेश की हुई हैं। तो आप यहाँ फंड होल्डिंग में देख सकते हैं कि यहाँ ICICI बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, रेलिगेयर, फिनो पेमेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, LIC हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस, नाबार्ड, पावर फाइनेंस, SDB फाइनेंस। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनियां, अगर उसमें अच्छी अच्छी कंपनियां हैं तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको चेक भी करना है कि भैया इस म्यूचुअल फंड में अभी तक कौन टिका हुआ है या बाहर हो गया। तो देखिए ICICI बैंक है, इसमें स्टेट बैंक भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक भी है। तो कितना कितना उन्होंने पैसा लगा रखा है, एलोकेशन कितना % उनका हिस्सा है, ये आप चेक कर लीजिए। ये आपने देख लिया कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं, 5 स्टार रेटिंग है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है उसका, उसके आधार पे ही आप निवेश करें। तो ये था। फिर उससे देखिए सिमिलर फंड जो है, उनसे मिलते जुलते फंड है, वो कितना % का रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें जान सकते हैं कि हमको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और हमने निवेश कर दिया। तो सबसे पहला क्या काम करना है, आपको रेटिंग चेक करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड हो उसका आप रेटिंग पता कर लीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि उस म्यूचुअल फंड को ख़रीदने का हमारा जो चार्ज है, एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो देखिए इसमें 1% भी नहीं है, एग्जिट लोड 1% है, तो इतना तो सभी में देना ही पड़ता है। लेकिन अगर चार्ज ज़्यादा है तो आपके प्रॉफिट से कटेगा, इसलिए ध्यान रखिए चार्जेस क्या हैं। तीसरा चीज़ कि उसमें कौन कौन सी कंपनियां पहले से इन्वेस्ट कर चुकी हैं, आपको ये थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा। तो मॉनिटर कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से फंड्स हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट में चेक करेंगे या ऐसे भी मनी कंट्रोल की साइट वगैरह पे भी जा कर के अगर आप चेक करेंगे तो वो आपको सारा पता चल जाएगा। तो ये था मेरा आज का ये केस स्टडी किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव या इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्ट नहीं कराता हूं। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताता हूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ऐसे ही फंड की जानकारी टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।